हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से हम सब लोगों के लिए उन्होंने सुखी होने का उपाय बताया है। हम सब लोग निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन हम कर्म करते समय ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार नामक बीमारियों से ग्रसित होकर के कर्म करते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि हम कर्मों के बंधन में जकड़ जाते हैं। कर्मों के बंधन के नाते ही हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। कर्मों के बंधन के नाते ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को चेता रहे हैं कि कर्म तुम मुझ जैसा करो, क्योंकि मैं अनासक्त कर्म करता हूं। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत चौथे अध्याय के 14वें श्लोक का वाचन करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामेयोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मुझे कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं। जो पुरुष तत्व से इस प्रकार से जानता है वह भी कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। बंधु भगनी, नित्य गीता स्वाध्याय करने से हमें यह कितनी महत्वपूर्ण बात का पता लग रहा है कि भगवान कैसे कर्म कर रहे हैं। हम सब लोग सुख दुख तो भोगते रहते हैं और सुख कम दुख ज्यादा भोगते हैं, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं मिलता है कि आखिर कैसे बचा जाए। कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं महत्वाकांक्षा, कहीं कामना, कितनी प्रकार से हम सब लोग दुखी हो रहे हैं। कितने साधु महात्मा, कितने ज्ञानी विद्वान कितनी प्रकार के मानसिक रोगों से परेशान हैं। अगर आप कोई भी अपेक्षा कर लीजिए तो परिणाम क्या निकलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई एक संत महात्मा है, वे किसी व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं और अगर वह व्यक्ति उपदेशों के अनुसार नहीं चल रहा है तो उनकी मन की अवस्था क्या होती होगी। क्योंकि अपेक्षा है ना कि सुधर जाओ, अपेक्षा है कि तुम ये काम करो। यही बात संगठनों पर भी लागू होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई उत्तरदायित्व लिया है तो जब वह कार्य अपना नहीं करता है, जब अपना उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं करता है, तब इस कामना के नाते उस व्यक्ति के मन की अवस्था क्या होती है, क्या वो प्रसन्न रह सकता है। तो इसीलिए भगवान ने हम सब लोगों को कर्म की पद्धति समझाई है कि हम सब लोगों को भी इस बात का विचार करना चाहिए कि भाई देखिए, जो भगवान ने बात बताई है कि न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म जो है लिप्त नहीं करते। लिप्त करने का मतलब क्या है कि टेंट, अंग्रेजी में शब्द है टेंट करना, एक तरीके से एक परत जैसी चढ़ जाती है। अब आप देखिए कि सामान्यतः जो कर्म होते हैं वे कुछ कर्म हमारे कामना से होते हैं। पहले हम सोचते हैं कि ये करें,
तो इसलिए कामना से कर्म होता है। फिर हम जब कर्म करते रहते हैं तो कर्मों में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो ये दूसरी प्रकार की बात हो गई कि कामना हो गई, आसक्ति हो गई, और एक जो बहुत बड़ी बात है कि हम फल भी तो चाहते हैं कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए। इस प्रकार से फल इच्छा और कर्म से जुड़ा हुआ एक और बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, वो क्या है? अहंकार। आप देखिए कितने प्रकार के अहंकार हैं। अब इस पर आज हम बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी तो इन्हीं चारों बातों से अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव कर रहे होंगे। अगर फल हमारे अनुकूल हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। कल मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि चूंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमें ठंडी ठंडी हवा मिले, हमें एसी मिल जाए, हम और ज्यादा आराम में रहें, तो कल देखा कि कई घंटे बिजली कट गई। अब बिजली कट जाने के नाते पंखा भी बंद हो गया, एसी भी बंद हो गया। अब आप समझिए कि गर्मी होने लगी, पसीना आने लगा। अब आदमी परेशान होने लगा, इधर टहला उधर टहला, क्या करे आदमी? तो ये देखिए कि यहां पर अगर मानसिक संतुलन व्यक्ति बना सके, वैसे ही तमाम प्रकार की बातें हैं। किसी को अपनी पत्नी के नाते, किसी को अपने बेटे से, किसी को अपने कर्मचारी से, किसी को अपनी प्रतिष्ठा से, कितनी प्रकार के व्यक्ति जो है कर्मों को करता है। लेकिन कर्मों में ये जो बात लगी हुई है कि वो कामना करता है, वो आसक्ति करता है, और वो फलेच्छा करता है, और अहंकार के नाते काम करता है कि मैं ही दुनिया चला रहा हूं। वह व्यक्ति भगवान की कार्य पद्धति को भूल गया है। और जो भगवान कह रहे हैं कि इति माम यो भी जानाति, जो इस प्रकार से मेरे तत्व को जानता है। ये बड़ी प्रेरक बात है कि वास्तव में हमें भगवान से जुड़ करके ही रहना चाहिए। हम अगर किसी बड़े व्यक्ति के, छोटा सा उदाहरण है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अपना नेतृत्व कर्ता मान लेते हैं, अपना मुखिया मान लेते हैं, तो हम उसकी बात का संज्ञान लेने लगते हैं कि वो भाई साहब ने क्या कहा, वो भाई साहब ने कैसा किया। तो महाजन एन गतः सपंथा, कि बड़े लोग जो बात कर देते हैं वही तो मानते हैं। अरे स्वामी जी ने कहा है, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात का मान किया है। तो जो बड़े लोग हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े कौन हैं? तो सबसे बड़े ईश्वर हैं, और वो अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार से, मेरा तत्व क्या है कि मेरा तत्व यही है कि मुझे कर्मों के फल में स्प्रिया नहीं है। अब आप बताइए कि जब आप डिजायर करते ही नहीं हैं, जब आपको कर्म फल नहीं चाहिए, तो कैसे कर्म कर पाएंगे? इसी तत्व को भगवान ने समझाया कि वास्तव में फल की अपेक्षा लेकर के कर्म करना करते हैं, लेकिन ये जो है उत्तम पद्धति नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, या भगवान का जीवन दर्शन जो बोल रहा है, तो वो कहते हैं कि केवल भगवान जो है लोक हितार्थ कार्य करते हैं, लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि लोक मंगल की भी तो कामना होती है। तो लोक मंगल की कामना ऐसी कामना है कि जो व्यक्ति को बंधन में नहीं बांधती है, क्योंकि यहां पर लोक मंगल तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं छिपी हुई है। देखिए, हम अगर समाज में काम भी, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें फल की कामना करेंगे तो वो चीज जो है बंधन में फंस जाएगी, और कर्मों के बंधन में मनुष्य फंस जाएगा। तो न में कर्म फल स्पृहा, ये बहुत ही भगवान की महत्वपूर्ण पंक्ति है, बात है। हमें भी कर्मों में स्पृहा नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्मों में स्पृहा नहीं करेंगे, स्पृहा का मतलब क्या है?
तो स्पृहा का मतलब है कि हमको किसी किसी वस्तु को किसी भी प्रकार से आवश्यकता है, आवश्यकता क्रिएट करके कर्म करना। अब चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता हो, हम सब लोग इसको भली भांति जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कितनी प्रकार से हैं। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि मुझे किसी प्रकार के कर्म फल की अपेक्षा ही नहीं है, स्पृहा ही नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते हैं। अतः हे मित्रों, हे भक्तों, हे सज्जनों, तुम भी मुझ जैसा ही कर्म करो। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। आइए हम सब लोग भी भगवान के सदृश लोक मंगल के लिए काम करें, न कि अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करें। ये वास्तव में कोई आसान बात नहीं है, लेकिन निरंतर चिंतन करने से, निरंतर विचार करने से और श्रीमद् भगवत गीता का निरंतर स्वाध्याय करने से आप इस बात को धीरे धीरे आपके अंदर इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की मनोभावना उत्पन्न होगी। नहीं, हमें तो भगवान से प्रेरित होकर के भगवान की जैसा ही कर्म करना है। तब क्या होगा? तब हमें कर्मों के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से कर्म करते रहते हैं, फल इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के, अहंकार को लेकर के, तो हमारे अंतःकरण में उन कर्मों के संस्कार संचित होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं और सामने ये जो हमारा मोबाइल है ये रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अगर ये मोबाइल न होता और हम बोलते तो इस प्रकार से ये दृश्य और ये ध्वनि रिकॉर्ड नहीं की जा सकती थी। तो किसी भी चीज की, मनुष्य की रिकॉर्डिंग कहां होती है? वह उसके अंतःकरण में है। अब अगर यही मान लो मोबाइल भी लगा हुआ है, अब हम इसी कैमरे पर एक कपड़ा डाल दें तो हमारी बात का और हमारे रूप का, हमारे चित्र का यदि इस कैमरे से संपर्क ही न हो तो कौन सी रिकॉर्डिंग हो पाएगी? तो इसलिए हमारा जो अंतःकरण है वो संसार के कर्मों को रिकॉर्ड करता रहता है। तो जब हम आसक्ति से कर्म करते हैं तो उसका ही संस्कार वहां पर, हर चीज का संस्कार पड़ेगा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का संस्कार पड़ेगा, जो कि हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी। और अगर हम कामनाओं से, लोभ से, लालच से, प्रतिष्ठा की कामना को लेकर के कर्म करेंगे तो हम कर्मों के बंधन में बंधे रहेंगे। बंधुओं, देखिए कि ऐसे भगवान की माया है कि आदमी विचार ही नहीं कर रहा है, लगातार वो जो है केवल अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। यह श्रीमद् भगवत गीता हमें उधर से जागरूक कर रही है। श्रीमद् भगवत गीता हमको उन विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित कर रही है जिससे कि हम सुखी हो सकें। हम कई प्रकार से सोच सकते हैं कि केवल मरने के बाद कोई स्वर्ग होगा, मरने के बाद कोई मुक्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता के विचारों के अनुसार अगर हम आज जो है सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे कर्म भी भगवान के प्रभाव से, उनके उदाहरण से, उनकी प्रेरणा से वह जो है धीरे धीरे दिव्य होने लगेंगे। तो इसलिए आइए लोक हित में, समाज के हित में और निस्वार्थ भाव से हम काम करना शुरू करें। अगर कोई आदमी लोक हित के लिए ही काम कर रहा है, देखिए लोक हित का मतलब ही है कि जिसमें आप अपना हित यानी सेल्फ को अलग कर दें। क्या होता है कि जब हम सेल्फ को अलग कर देते हैं तो हमारा कर्म वो जो है भगवान के जैसा दिव्य कर्म हो जाता है। हमारे यहां आजकल संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। कर्मचारी वहां जो मजदूर हैं वे लगातार काम कर रहे हैं, वे धूप में काम करते हैं, वे पसीने में रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन जो वे बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, बताइए बिल्डिंग से उनका संबंध क्या है? क्या वो बिल्डिंग में बेचारे
निर्माण होने के बाद एक भी दिन रह पाएंगे? तो उनको पता है कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, मुझे तो केवल इस बिल्डिंग के निर्माण के नाते जो हमारी मजदूरी है वो मजदूरी मेरी है। तो मजदूरी से उनकी आसक्ति होगी और इस बिल्डिंग से मजदूर आसक्ति उनकी नहीं हो सकती है। लेकिन हम सब लोग उस बिल्डिंग को बार बार देखने जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन देखने जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये भाव आ गया है ये बिल्डिंग मेरी है नहीं, लेकिन एक भावना आ गई है कि मेरे के कनेक्शन से जोड़ दिए हैं, इसलिए वहां हम कुछ नहीं करते हैं लेकिन हमारे मन में आसक्ति है, उस आसक्ति से हम बंधेंगे और वो जो उस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं उनके मन में ये बात है कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, मुझे इसमें नहीं रहना है, मेरा कोई दूसरा घर है, मुझे तो केवल मेरी मजदूरी ही मिलेगी, इसलिए उनकी आसक्ति उस मजदूरी से। तो इसलिए भगवान को हम वास्तव में अपनी हमारी जो कामना होनी चाहिए वो भगवान के साथ रहने की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के उदाहरणों से सीखने